नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 पर चर्चा किया था, जिसमें घोर उपहति यानी ग्रेवियस हर्ट क्या है उस पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे स्वेच्छा घोर उपहति क्या है और किस सबसेक्शन या सेक्शन में वर्णित है, उसका क्या पनिशमेंट है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 में सबसेक्शन 1 में कहता है कि जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का आशय उसका है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति है, और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति है, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति करता है कहा जाएगा। यानी कोई जानबूझकर इंटेंशनली आशय रखते हुए किसी को ग्रेवियस हर्ट पहुंचाता है, यानी घोर उपहति करता है, यानी आशय के साथ, या वह जानता है कि वह इस आशय के साथ कि उसको घोर उपहति यानी ग्रेवियस हर्ट जो वह कर रहा है उसके द्वारा पहुंचाना संभव है, और वह उसे ग्रेवियस हर्ट दे देता है, यानी उसको इंजरी दे देता है, यानी उसको ग्रेवियस हर्ट मार पीट करता है, और वह ग्रेवियस हर्ट के रूप में हो जाता है, तो वह जो है उसे स्वेच्छा घोर उपहति यानी वॉलेंटरी ग्रेवियस हर्ट कहेंगे। उदाहरण के रूप में क या आशय रखते हुए, क नाम का व्यक्ति है जो यह इंटेंशन आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह ए के चेहरे को, फेस को माने चेहरा माने फेस को अस्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा, यह के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे यह का चेहरा अस्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु यह को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है, तो क ने स्वेच्छा घोरोपहति कारित की है। यानी क नाम का कोई व्यक्ति यह नाम के व्यक्ति को इस आशय से कि उसका जो चेहरा है उस पर प्रहार करता है कि वह जो है विद्रूपित हो जाए, मतलब इंजूर्ड हो जाए और खराब हो जाए, और उस आशय से उस पर प्रहार कर देता है, लेकिन वह उसका जो चेहरा है विद्रूपित नहीं होता है, यानी चेहरा जो है इस माने स्थिति में नहीं होता है कि वो खराब एकदम हो जाए, तो यह भी आपको स्वेच्छा घोरोपहति कहा जाएगा। विद्रूपित नहीं होता है तो 15 दिन तक भी इंजरी, 15 दिन तक वह तीव्र पीड़ा में रहेगा, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 में वर्णित है। उसका जो सब क्लॉज आपको ज है, यानी 8वां जो है सब क्लॉज, उसके तहत जो कहा गया है कि कोई उपहति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने समान काज को करने में असमर्थ रहता है, उस अपराध के तहत दोषी हो जाएगा और उसे स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना कहा जाएगा। यह आपको जो था भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 सबसेक्शन 1 में जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने चर्चा किया, वो आपको आईपीसी की धारा 322 में पहले वर्णित था, और इसकी जो सजा है वो आपको 117 के सबसेक्शन 2 में वर्णित है, जो कहता है कि धारा 122 की उपधारा 2 में
जो बंधित मामले हैं उसको छोड़कर बाकी जो स्वेच्छाघोर उपहति होगा उसके में सजा क्या होगा, तो उसकी अवधि 7 साल की हो सकेगी और जुर्माने से भी होगी और सजा और जुर्माने दोनों से दंडित की जाएगी। मित्रों, यह जो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 का सबसेक्शन 2 इसमें सजा का प्रावधान है, पहले आईपीसी की सजा 325 में वर्णित था और यह जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, यानी इसका ट्रायल दौड़ा जो होगा वो कोई मजिस्ट्रेट के भी द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा हो सकता है। यह जो है एक बात और है कि यह अपराध जो है कंपाउंडेबल है, तो ये कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के परमिशन से होगा। लेकिन इसमें जो है कोर्ट का परमिशन तो होगा, लेकिन जिसको हर्ट हुआ है यानी जिसको उपहति हुई है उसका कंसेंट चाहिए, उसकी इच्छा हुई तब यह परमिशनेबल है, लेकिन उसकी इच्छा से इसमें कंप्रोमाइज होगा। तो मित्रों, इसमें हमने बात किया आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 पर, जिसमें स्वेच्छाघोर उपहति कार्य करना किस परिस्थिति में होगा और उसकी जो सजा होगी वो क्या होगी, और यह जो कंपाउंडेबल है तक किसके स्थिति द्वारा और किसके परमिशन से यह जो है सजा कंप्रोमाइज हो सकता है, कंपाउंडेबल हो सकता है, इस पर चर्चा किया। फिर हम अगले एपिसोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 में चर्चा करेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों में शेयर नहीं किया है, तो आप कृपया शेयर कर लें ताकि कुछ इससे आपको लाभ मिल सके। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।